Hey guys, it's me again, TTH. Okay. So हम जो एक वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल में वो वल्नरेबिलिटी का नाम है टेम्पलेट इंजेक्शन। अच्छा, ये दो टाइप की होती है, एक CSTI और एक होता है SSTI। क्या होता है देखो, एक होता है CSTI, एक होता है SSTI। SSTI और CSTI में सिंपल है। क्या होता है, जब CSTI होता है ना तब इंसान ट्राई करता है SSTI का। ये इनिशियल लेवल होता है और ये होता है उसका एंड लेवल। ठीक है, अब देखो जो TI होता है मतलब टेम्पलेट इंजेक्शन जो होता है उसको करने के लिए टाइप्स कैसे, मतलब आप कैसे चेक कर सकते हो। समझो अभी एक इनपुट फील्ड है कहीं पे भी, समझो ये एक इनपुट फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइप किया हेलो, नॉर्मल हेलो टाइप किया और हेलो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको खुद, जो कि हम एक्सेसेस में करते हैं। समझो कभी कभी क्या होता है, हम जो वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं जैसे एक्सेसेस, सॉरी जैसे एक्सेसेस, एक्सेसेस हम कहाँ ढूंढेंगे, ये पैरामीटर पे। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि यार कैसे हम एक्सेस करें, या कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी LFI या RFI या ऐसा कुछ सर्च का हम एक्सटेंशन हटा के यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन डालने के बाद LFI कर सकते हैं क्या। ये सब करने के बाद हम क्या कुछ चीजें मिस करते हैं क्या, तो वो चीजें में इंक्लूड करते हैं हम टेम्पलेट इंजेक्शन को। अब टेम्पलेट इंजेक्शन क्या होता है देखो, टेम्पलेट इंजेक्शन क्या होता है, जब भी आप एक इनपुट करते हैं किसी भी इनपुट फील्ड में, तब उसमें एक फील्ड होती है जिसको बोलते हैं सर्च टेम्पलेट इंजन। तो क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है, टेम्पलेट इंजन वर्क कैसे करते हैं कि आपके जो इनपुट फील्ड है उसको एज मतलब उसको प्रोसेस कैसे करना है सर्वर साइड में, वो पूरा लिखा होता है आपके सर्च इंजन, टेम्पलेट सर्च इंजन में। क्या होता है, इसमें भी टाइप्स होते हैं जैसे जिंजा टू या ट्वीक। अब जिंजा टू और ट्वीक कैसे होते हैं, क्या होता है आपके बैकएंड में जो लैंग्वेज चल रही होगी, जैसे अभी हमारी जो ये वाली जो लैंग्वेज चल रही है ना, ये बैकएंड में लैंग्वेज जो भी चल रही है इसकी इसकी लैंग्वेज है PHP। अगर यहाँ बता रहा हो तो ये देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP है। तो PHP के साथ मैक्सिमम टाइम क्या मिलेगा आपको, ट्विग मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्विग्स टेम्पलेट इंजन मिलेगा। क्या होता है ये टेम्पलेट इंजन, इसमें क्या होता है आप जब भी कुछ इनपुट डालेंगे, अभी जैसे मैं सिंपली एक इनपुट डालता हूँ हेलो, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमने एनोमरेट कर लिया कि ये PHP का है और PHP के बाद ये है आपका। इस पे हम ट्वीक के रिलेटेड जितने भी हम पेलोड्स हो सकते हैं वो ट्राई करेंगे। जैसे अभी मैं नॉर्मल डिटेक्ट करने के लिए एक पेलोड डाल रहा हूँ 7x7। देखो क्या आया 49। हमें ये पता करना है कि यहाँ पे ट्विक सर्च इंजन टेम्पलेट इंजन है या फिर जिंजा टू टेम्पलेट इंजन है या अदर। तो उसके ये तरीके हैं, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो आप, जिंजा टू में अगर हम ये वाला पेलोड डालते हैं तो 7x7 आएगा। कैसे, अभी बताता हूँ मैं आपको। क्या होता है जैसे आपका ये पेलोड है आपका, ये मैंने डाला, ये 49 आया। और यही अगर मैं जिंजा टू में डालता तो मेरे को कितना टाइम, 7x49, 7x7 आता है। ये देखो क्या आता, इन जिंजा टू पाइथन रिपीट स्ट्रिंग व्हेन मल्टीपल्ड बाय इंटीजर्स। और इन ट्वीट PHP बेस्ड, जो कि हमारा PHP बेस्ड है, वो क्या करेगा 7x7 कर देगा उसको। अब क्या होता है, हमें सिर्फ नंबर से कंफर्म नहीं करना है, हमें हम क्या करेंगे, ये क्लाइंट साइड ही है क्योंकि हम अगर यहाँ पे ये कैसे जाता है, ये जो जा रहा है ना कर्ली ब्रैकेट्स, ये इसको क्या ब्रेक कर देता है। अभी मैं यहाँ पे हेलो अगर लिखूंगा तो यहाँ पे हेलो और 49 आएगा। ये देखो दिखाता हूं मैं आपको, ये हेलो एंड 49 आ रहा है। इसका मतलब ये कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ गए, ये हो गए ब्लैंक। इसका मतलब ये जो रिक्वेस्ट जारी होगी यहाँ पे जा रहा होगा सर्च डॉट, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, SARCH सही तो लिखा है ना, सर्च डॉट इनपुट, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट होगा। और यहाँ पे होगा कर्ली ब्रैकेट्स, ये समझे। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो भी मैं इनपुट डाल रहा हूँ हेलो, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा यहाँ पे। पर हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन में हम ब्रेक कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट से ब्रेक कर दिया। मतलब समझो कि मैंने एक नया पैरामीटर या हाँ राइट पैरामीटर्स डाल दिया।
तो वो पैरामीटर वर्क करेंगे एज अ उसके फंक्शन के हिसाब से वर्क करेंगे कि ये ऐसा ही कुछ इनपुट डाला होगा तो मेरे को अंदर की वैल्यू वर्क करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब सर्वर साइड हमको ट्राई करना है, तो हम सर्वर साइड कैसे ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे डाल देंगे, इसको हटा के 7 को हटा के हम क्या डाल देंगे यहाँ पे पिंग और हमारा बब कोलैबोरेटर की लिंक बब डॉट कोलैबोरेटर। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये सर्वर साइड नहीं है, ये अभी फिलहाल में क्लाइंट साइड है। तो क्या हो रहा है, ये पिंग डॉट सर्वर साइड हो गया है। यहाँ पे मैंने जो भी डाला है इसके अंदर के डेटा भी नहीं लिया है इसने और ये भी। अब समझो हमको और भी तरीके हमको टेस्ट करना है कि ये यहाँ पे हम टेम्पलेट इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, वो नंबर नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कर्ली ब्रैकेट्स हुआ है, इसका मतलब ये एक तरह का फंक्शन बन गया। फंक्शन बोले तो पैरामीटर्स हो गए, तो उसके अंदर का डेटा क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। तो क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ट्रू। तो सर्च करके देखते हैं, अगर सिर्फ ट्रू आया तो ये वल्नरेबल है। यस, सिर्फ ट्रू आया। अभी क्या होगा नेक्स्ट, हम क्या करेंगे हम जो टेस्ट का देंगे, ये हम बहुत सारी चीजें ये क्लाइंट साइड में कर रहे हैं फिलहाल में, और सर्वर साइड में मैंने आपको बताया कि हम ये जो टेस्ट है ये यहाँ पे हम कोई फाइल को कॉल करते हैं अगर, तो ये फाइल को कॉल करते हैं, ये सर्वर साइड में जाता है। ये मैं बताऊंगा आपको, ये जो 300 की डॉलर की बाउंटी मिली है इनको, इनको मिली है जिंजा पे, और ये जो जिंजा पे मिली है ये मोस्ट प्रोबेबली इनको मिली होगी सर्वर साइड पे, क्योंकि ये SSTI हुआ है। इन्होंने क्या किया होगा, जो इनका पेलोड जा रहा होगा, जैसे समझो कि मैं एक पेलोड बताता हूँ तुम्हें, SSTI पेलोड्स। क्योंकि देखो मैं नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ तुम्हें अभी फिलहाल में, SSTI थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, पर मैं एक POC के हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम कैसे ट्राई कर सकते हो। सिर्फ हिट मत करो, मतलब ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी देखो कि टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पे क्या वर्क करना है। अभी समझो यहाँ पे PHP नहीं दिखता, मेरे को पाइथन दिखता, तो मैं क्या करता है, जिंजा 2 से रिलेटेड पेलोड से लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है पेलोड्स में, ये देखो क्या है, ये फाइल डॉट ओपन etc पास WD और रीड। पर हमारे पास पास WD तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम विंडोज पे वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे कहाँ गया हमारा, यस, यहाँ पे आऊंगा मैं, यहाँ पे डाल के देखता हूँ मैं एक बार, देखते हैं क्या बोलता है पहले तो। मेरे ख्याल से पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे देगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये क्लाइंट साइड है, तो ये वैलिड कर रहा है आपके इनपुट्स को। बस ये टेम्पलेट इंजन का वल्नरेबिलिटी है, तो ये टेम्पलेट्स में कुछ जाएगा ऐसा जो, एक मिनट, यस, ये पूरी स्ट्रिंग दे दी उसने, उसको कोई मतलब नहीं है आपने अंदर क्या डाला है क्या नहीं। और जैसे ही आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में कर देंगे, तो ये तो आप SSTI ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी आप OS के अकॉर्डिंग ट्राई करो कि विंडोज का वर्क कर रहा है या लिनक्स का वर्क कर रहा है, उस हिसाब से। और कुछ पेलोड्स होते हैं जैसे कुछ जावा में चलेंगे, जैसे ये वाला पेलोड जो होता है ये हमेशा जावा में होता है। ये वाला दोनों में वर्क करता है। देखो यहाँ पे क्या आया, देयर इज नथिंग मैच विथ नथिंग, मतलब यहाँ पे ये जो फाइल है ये वाली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब समझो कि मेरे लैपटॉप में कोई फाइल एग्जिस्ट करती होगी, मैं यहाँ पे डाल दूंगा और वो फैच कर रहा है। तो ये वल्नरेबिलिटी सर्वर साइड की हो गई, पर फिलहाल मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं वो मैं दिखाता हूँ बाद में। तो 300 बाउंटी के लिए इतना बहुत है। करके देखो एक बार क्या मिलता है, कुछ मिल लगता है तो मेरे को बता, ट्राई करते हैं।